चलो प्रीवियस टू वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज एन स्ट्रिंग पोस्ट और जो एग्जिस्टिंग पोस्ट थी उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था, थीम ऐड की थी, लिंक ऐड की थी, फीचर इमेज ऐड किया था और वीडियो भी हमने ऐड किया था हमारी पोस्ट में। यूट्यूब का कोई भी वीडियो या फिर किसी और चैनल का, नॉट अ चैनल मतलब कि किसी भी और वेबसाइट का, डेली मोशन है, वीमो है, ऐसी कोई भी वेबसाइट का अगर हमें वीडियो हमारी वेबसाइट में ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग वी कैन डू सो। तो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं आज के वीडियो में वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक एडिटर तो हमने पूरा पेंडिंग ही रखा है, इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम क्लासिक एडिटर में। और क्लासिक एडिटर में आपको कुछ जो मिलता है वो ये पब्लिश बॉक्स। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन भी साथ में देख लेते हैं पहले कि वो क्या है। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में यहाँ पे आपको रिवीजन, एक्सपोर्ट, सेंड, ट्रैक बैक, ये सब आपको ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ में आपको साथ में कॉलम मिल रहा है 1 कॉलम और 2 कॉलम। अभी जो है वो आउटपुट दैट इज इन 2 कॉलम, दैट इज मतलब कि ये जो पूरा टेक्स्ट एडिटर है वो एक फर्स्ट कॉलम हुई। और आपका जो साइड पैनल है, राइट साइड पैनल, जिसमें आपको पब्लिश, कैटेगरी, फीचर इमेज, टैग, फॉर्मेट, ये सब जो आपको दिख रहा है दैट इज एन सेकंड कॉलम। अब पूरा आपको मान लो लेआउट 1 कॉलम में देखना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो आपको डिफरेंस इमीडिएटली दिखेगा। मतलब कि जो आपका टेक्स्ट एडिटर होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे पब्लिश, कैटेगरी, जो कुछ भी वो नीचे के साइड आ गया। मतलब कि आपको अब लंबा स्क्रॉल करना पड़ता है। अब ये रिवीजन भी है। अब रिवीजन यहाँ से मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अभी उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। कमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मेट रखता हूँ, कैटेगरी, टेक्स्ट एडिटर की भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, फीचर इमेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब वापस इसे मैं 2 कॉलम कर देता हूँ क्योंकि मुझे वापस स्क्रॉल ज़्यादा जो करना पड़ रहा है अभी वो ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, तो इसलिए मैं वापस 2 कॉलम कर देता हूँ। साथ में यहाँ पे एनेबल फुल हाइट का एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है ना डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड, ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक किया, देखो वो निकल गया। मतलब कि अब उसे मुझे फुल स्क्रीन करना है तो वो फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो निकल जाता है। फिर से यहाँ पे मैं टिक करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो बटन है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड, मतलब कि ये साइड में जो कुछ भी एडिशनल चीज़ें जो दिख रही है, ठीक है, वो मुझे नहीं दिखानी है। मेरा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे होना चाहिए? ऑन टू दिस कंटेंट, ऑन टू द पोस्ट विच आर बीइंग एडिटेड बाय मी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए पूरा हाइड हो गया है ना, निकला नहीं है, सिर्फ हाइड हुआ है। ठीक है, वापस मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो वही पूरी चीज़ वापस मुझे दिखाई देगी। ठीक है, एरिया तो उतना ही रहता है। देखो उसकी जो टेक्स्ट एडिटर की जो साइज़ है वो बड़ी नहीं होती है। टेक्स्ट एडिटर की जो साइज़ है वो तो उतनी ही की उतनी ही रहती है, लेकिन वो जो आप CSS है उससे क्या कह सकते हैं, डिस्प्ले नन कर दिया है ये सिंगल क्लिक पे। वापस मैं क्लिक कर देता हूँ तो वापस सभी चीज़ मेरी आ गई। अब मैं जब भी न्यू पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, उसे मैं हम पहले साथ में देख लेते हैं। पब्लिश बॉक्स को भी हमें डिस्कस करना है, तो यहाँ पे मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन मुझे मिला, प्रीव्यू का तो दोनों में बटन है ही, यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस है और यहाँ पे प्रीव्यू है। बाद में यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। साथ में मुझे यहाँ पे अपडेट बटन, मूव टू ट्रेस और यहाँ पे मुझे पब्लिश। देखो इतना तो डिफरेंस पहले तो आ गया। सेव ड्राफ्ट का बटन पहले में नहीं है, पुराने वाले में। नए जब भी आप पोस्ट क्रिएट करते हो तब आपको सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। स्टेटस, विजिबिलिटी और पब्लिश के अलावा वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है वहाँ पे आपको एक रिवीजन का ऑप्शन मिलता है। एग्जिस्टिंग पोस्ट को आपको डिलीट करना है तो मूव टू ट्रेस का ऑप्शन आपको मिलता है। इतने चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे पहले जो है वो पहले देखते हैं, बाद में जो वो रिवीजन वाला एडिशनल ऑप्शन आपको मिल रहा है उसका क्या डिफरेंस है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेव ड्राफ्ट, जो वेरी बिगिनिंग जो पूरा डैशबोर्ड का एक मैंने ओवरव्यू एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट वही है। अभी जो हमने आप सामने जो ड्राफ्ट बटन आपको मिला, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी कंटेंट मैंने टाइप किया, मुझे कुछ आइडिया आया है, उस आइडिया के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा आगे जाके, जिसके बारे में मुझे कुछ प्रॉपर पोस्ट बनानी है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, वहाँ पे तो क्या था कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ साथ में फॉर्मेटिंग भी करना है।
फाइनल पोस्ट नहीं है मेरी, मुझे वेबसाइट पे नहीं दिखानी है, लेकिन आई एम क्रिएटिंग जस्ट इन आइडिया जिसमें मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ सेंटेंस लिखनी है, मेरी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ लिंक्स भी यहाँ पे मुझे रखनी है, कहीं मुझे आगे पीछे ढूंढना ना जाना पड़े। मतलब कि अलग से आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टिक नोट्स ही मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन क्या हुआ, आपको अदर देन वर्डप्रेस किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आपका जो कुछ भी लिंक्स है, पॉइंट्स है, वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे पूरा एक GUI आपको मिलेगा जहाँ पे आप सभी नोट्स रख सकते हो अपने लिए, वीडियोस लिंक्स है, वेबसाइट के लिंक्स है, कुछ इमेजेस है, सब यहाँ पे अनटाइडी फॉर्म में अब समझ लो ना रख सकते हो। ठीक है, अब मैंने सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दिया, ले तो क्या हुआ, वेबसाइट पे वो दिखेगा नहीं। अब मान लो आफ्टर क्रिएटिंग द फाइनल पोस्ट, पूरी पोस्ट क्रिएट हो गई, स्टिल आई डोंट वांट टू शो इट ऑन माय वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं एडिट पे जाऊँगा। ड्राफ्ट के अलावा मुझे क्या मिला यहाँ पे, पेंडिंग प्रीव्यू। मतलब कि मेरी फाइनल पोस्ट अब क्रिएट हो गई है, लेकिन मेरी जो टीम है, मैं एक एडिटर हूँ, मेरा दूसरा एक एडिटर है मेरी वेबसाइट का, और मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उन दोनों को मुझे दिखाना है कि भाई ये मैंने चीज़ डेवलप की है, आप थोड़ा कुछ सजेशन मुझे दो, दैट इज एन पेंडिंग प्रीव्यू। तो उन लोगों को वो मेरी वेबसाइट दिखेगी, किन को, नॉट टू द नॉर्मल यूजर हु आर विजिटिंग टू माई वेबसाइट, बट द एक्चुअल यूजर्स of my team member, or you can say my team members who are also creating the post like me, उन लोगों को मेरी पोस्ट पेंडिंग प्रीव्यू के हेडिंग के अंदर दिखेगी। वो कहाँ पे आएगा, पेंडिंग प्रीव्यू वाला हेडिंग, तो यहाँ पे मैं फिर से ये पोस्ट वाला जो है वो यहाँ पे न्यू टैब में क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे आप पब्लिश्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसमें यहाँ पे और कोई भी पेंडिंग प्रीव्यू का नहीं है। यहाँ पे अगर ड्राफ्ट वाली होती तो यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आता, पेंडिंग प्रीव्यू वाला सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे पेंडिंग प्रीव्यू सिलेक्ट, तो मुझे यहाँ पे क्या क्लिक करना है, यहाँ पे पेंडिंग प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जितनी फाइनल पोस्ट क्रिएट हो गई है लेकिन वेरिफिकेशंस बाकी है, वो मुझे यहाँ पे लिस्ट होगी, उसको क्लिक करके यहाँ से ही मैं देख पाऊंगा। यहाँ पे व्यू बटन भी अवेलेबल है, मतलब कि वेबसाइट पे वो एक्चुअली कैसे दिखेगी उसका मुझे एडिटिंग करना है, तो यहाँ से मैं एडिटिंग भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितनी भी पेंडिंग है उसका आप डिफरेंट हेडिंग आपको सब यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये था ड्राफ्ट एंड पेंडिंग प्रीव्यू। अब दूसरा आया नया विजिबिलिटी वाला। अब विजिबिलिटी में कुछ मल्टीपल्स ऑप्शन है, एक पब्लिक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और एक प्राइवेट है। पब्लिक मतलब के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एनी यूजर हु आर विजिटिंग टू माई वेबसाइट विल एबल टू सी माई पोस्ट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वेबसाइट पे आओगे आपको मेरी पोस्ट दिखेगी इफ़ यू आर सिलेक्टिंग एज अ पब्लिक। लेकिन उसमें एक एडिशनल सब ऑप्शन दिया है उन लोगों ने। अब वो ऑप्शन क्या दिया है, स्टिक दिस पोस्ट टू द फ्रंट पेज। अब वो क्या है, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट मैंने वेरी बिगिनिंग व्हाइल एक्सप्लेनिंग द डैशबोर्ड मैंने कहा था, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट और पेज का जब मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, जब आप नई पोस्ट क्रिएट करते हो देन पोस्ट आर बेस्ड ऑन टाइमलाइन, मतलब कि पुरानी जो पोस्ट होगी वो नीचे आ जाएगी, नई वाली पोस्ट ऊपर आ जाएगी। तो यूज़र को पुरानी पोस्ट में से नई पोस्ट ढूंढना नहीं होगा, नई पोस्ट तो बाय डिफॉल्ट उनको सबसे आगे ही दिखेगी। लेकिन आप इसे यहाँ पे स्टिक द पोस्ट करते हैं, मतलब कि जब भी आप नई पोस्ट करोगे 2 या 3 या 4 या 5, और 5 पोस्ट में से किसी 2 में आपने ये टिक किया हुआ है, एक में टिक किया हुआ है, तो ये पोस्ट ऑलवेज वेरी इन द टॉप रहेगा। ठीक है, अब ये पुरानी है, आज की डेट है, मैंने ये पोस्ट बनाई है, लेकिन कल एक नई पोस्ट मैंने बनाई है, तो वो ऊपर आनी चाहिए ना, नेक्स्ट डेट वाली, नई डेट वाली पोस्ट, वो नहीं आएगी, ये सबसे ऊपर ही आपको दिखेगी। ठीक है, ये जनरली कोई प्रीफर नहीं करता अनलेस द पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपने एक नया डोमेन नेम परचेज किया है और सभी को आप हाईलाइट करना चाहते हो, whosoever is visiting to the website, कि भाई फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर शिफ्टिंग टू द न्यू डोमेन नेम। ठीक है, इवन इफ यू आर विजिटिंग टू दिस डोमेन यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू द न्यू डोमेन, ऐसा कुछ आपको मैसेज देना है। तो नया डोमेन नेम क्या है वो तो सबको दिखना चाहिए। ठीक है, इस मंथ में तो जितनी भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे वो इसी डोमेन पे आप क्रिएट करने वाले हो,
तो वो तो होनी ही आने वाली है, बट वो तो ऑब्वियस ही है। लेकिन ये पोस्ट तो कहीं हटनी नहीं चाहिए, मतलब कि नई पोस्ट आप क्रिएट करोगे तो ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आप स्टिक द पोस्ट का ऑप्शन क्रिएट सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड? पासवर्ड प्रोटेक्टेड मतलब कि वेरियस काइंड्स ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल इन द वर्डप्रेस। एडिटर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, कोई भी यूज़र है, कोई भी यूज़र विथआउट लॉगिन ये पोस्ट को फुल एक्सेस नहीं कर पाएगा। फुल एक्सेस मतलब कि जो हमारा वर्डप्रेस का होम पेज लिस्टिंग पेज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे सबसे न्यू 10 पोस्ट दिखाता है, वहाँ पे उसको लिस्टिंग दिखेगा, ठीक है, पोस्ट का। लेकिन रीड मोर पे जब वो क्लिक करेगा देन इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। ठीक है, वो लॉगिन पेज में ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट मतलब कि क्या, यूजर लॉगिन किया है या नहीं लॉगिन किया है, वेबसाइट वाले जो डिफॉल्ट वेबसाइट का जो डिफॉल्ट पेज होता है वहाँ पे वो दिखेगा नहीं, वहाँ पे वो दिखेगा नहीं। चलो ट्राई करते हैं हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की, जो दोनों डिफरेंस मैंने बताया वो क्या है। चलो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको तो बट ऑब्वियस से पहले तो विजिबिलिटी आपको मिल रही है, पब्लिक है, उसमें जाके मैं एडिट करता हूँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने पहली वाली जो मेरी पोस्ट थी उसमें मैंने यहाँ पे किया था और मैंने पासवर्ड क्या रखा है 1 2 3 4 5। ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऑन टू द अपडेट बटन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखा ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड। और ऑल पोस्ट पे भी हम आते हैं, देख लेते हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे इमीडिएटली हाईलाइट हो गया। ये डिफॉल्ट कैसे हुई, पब्लिक हुई, ये डिफॉल्ट कैसे हुई, पब्लिक हुई। अब यहाँ पे देखिए मैंने वो पेज ओपन करके रखा है, यहाँ पे आपको क्या दिखा, दिस कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू व्यू इट प्लीज एंटर योर पासवर्ड, मतलब कि वो 1 2 3 4 5 वाला। यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए प्रोटेक्टेड है ना। यहाँ पे जो बेसिक जो पैराग्राफ दिख रहा है वो आपको बेसिक पैराग्राफ नहीं दिख रहा है। अब ये पोस्ट आपको ओपन करनी है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे इमीडिएटली जो पासवर्ड है वो मुझे एंटर करना है 1 2 3 4 5। अब एंटर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो पूरी पोस्ट होगी वो मिल जाएगी, मतलब कि जिन लोगों को मुझे दिखाना है पोस्ट उन लोगों के साथ मैं मैन्युअली पासवर्ड शेयर करूंगा और उन लोगों को मेरी जो कुछ भी ये पोस्ट है पूरी की पूरी दिखेगी। अब दूसरा क्या है, प्राइवेट। ओके पे क्लिक कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ, है ना, वापिस वेबसाइट के होम पेज में आ जाता हूँ। देखिए ये अब क्या हुआ, प्राइवेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो कुछ भी पोस्ट है वो मुझे दिख रही है, कोई भी चेंज नहीं आया ना, एक्चुअली नहीं दिखनी चाहिए। अब क्यों दिख रही है, एक डिफॉल्ट एडमिन लॉगिन है इसलिए। तो अब यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ से एडमिन को मैं लॉग आउट कर देता हूँ, वापस वेबसाइट के होम पेज में आ जाता हूँ, एंटर पे क्लिक किया तो देखिए ब्लो फाइल जो है वो पूरी की पूरी निकल ही गई है ना, क्योंकि अब लॉगिन नहीं है। तो ये क्या हुआ, प्राइवेट, मतलब कि जिन लोग बंदों के पास वेबसाइट का अकाउंट है और उन लोगों ने वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है वही लोग देख पाएंगे। प्रोटेक्टेड में क्या हुआ, वेबसाइट में आपके पास अकाउंट है या नहीं है, फिर भी आप अगर आपके पास पासवर्ड है तभी वो आप पोस्ट को देख पाएंगे। चलो फिर से एक बार उसे हम प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से मेरा एडमिन का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है, फिर से उसी पोस्ट में हम जाते हैं, ब्लो फाइल्स में हम एडिट करते हैं, प्राइवेट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, नया पासवर्ड हम सेट कर देते हैं 446688, है ना, अपडेट। ठीक है, अब यहाँ से मैं फिर से लॉग आउट कर देता हूँ, मतलब कि नॉन यूजर जिनके पास मेरी वेबसाइट का अकाउंट नहीं है वो लोग वेब पोस्ट को देख पाते हैं या नहीं देख पाते, वो मुझे चेक करना है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड आ गया। अब मेरे पास तो वेबसाइट का कोई अकाउंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास वेबसाइट का जो पोस्ट का पासवर्ड है वो मेरे पास है 446688। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास अकाउंट नहीं है फिर भी ये पोस्ट को मैं देख पाऊंगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ पासवर्ड प्रोटेक्टेड का और प्राइवेट का। ठीक है, वापिस मैं अपनी एडमिन सेक्शन में मतलब के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेता हूँ, रिमेंबर मी करके
ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं फिर से ऑल पोस्ट में आ जाता हूँ और इसे मैं फिर से एडिट करता हूँ। अब ये फिर से हम क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, ओके भाई। अब यहाँ पे पब्लिश डेट का जो ऑप्शन दिखा है वो क्या है, मतलब कि आपको बैकडेट करनी है तो यहाँ से आप बैकडेट भी कर पाओगे, फ्यूचर डेट करनी है तो यहाँ से आप फ्यूचर डेट भी कर पाओगे। अब ये दोनों चीज़ क्या है, बैकडेट और फ्यूचर डेट, मतलब कि जो डेट चली गई, जैसे कि आज 14th है, अभी नहीं, मैं न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, और मुझे डेट सेट करनी है 10th ऑफ अगस्त, तो ये यहाँ पे मुझे डायरेक्टली क्या सिलेक्ट करना है, 10th ऑफ अगस्त ही सिलेक्ट करना है। तो जो कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उनको 10th ऑफ अगस्त दिखेगा। जनरली ये कब होता है, मतलब कि आपने कुछ प्रॉमिस किया है दैट आज शाम तक आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन यू फेल टू पोस्ट दैट कंटेंट ऑन टू योर वेबसाइट। अर्ली मॉर्निंग आप फ्री हो गए रात को, लेकिन अब डेट तो चेंज हो गई, तो आपको बैक डेट करनी है। रात को ही 2-3 बजे आप फ्री हो गए, आपको आपके जो कुछ भी लोग हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रस्ट गेन जो होता है वो पकड़ के रखना है, तो आपने क्या किया, बैक डेट कर दिया, एक डेट पीछे के लिए चले गए। तो जब भी कोई भी बंदा वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उन लोगों का क्या दिखेगा, भाई आपने तो आपके प्रॉमिस टाइम पे ये कुछ भी जो बोला था आपने वो शेयर कर दिया। फ्यूचर डेट मतलब कि शेड्यूल डेट। मान लो कि आपने एक स्टोरी बेस्ड आपकी वेबसाइट है, स्टोरी क्रिएट की पार्ट 1, अब पार्ट 2 जो आपको रिलीज करना है आपने कुछ टाइम गैप रख के क्रिएट करना है। ठीक है, पोस्ट रेडी है, लेकिन बंदों में जो एक इन्फ्लुएंस बाहुबली जैसा होना चाहिए, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, इन इन इनसिक्योरिटी होनी जो चाहिए सभी लोगों में कि भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, सब रेडी है, लेकिन अब आपको फ्यूचर डेट रखनी है। मतलब कि आपने कहा कि भाई नेक्स्ट सीरीज या फिर नेक्स्ट स्टोरी का जो एपिसोड होगा, टाइमलाइन होगी, दैट विल बी रिलीज्ड ऑन द नेक्स्ट मंडे या फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर डेट। तो यहाँ पे आप फ्यूचर डेट रख दो, तो उस डेट पे ऑटोमेटिकली सभी लोगों को वेबसाइट पे वो आपकी जो कुछ भी पोस्ट है वो दिख जाएगी। आपको अलग से वो दिखाने की नहीं रहेगी कि भाई याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई ये यार डेट आ गई है, वेबसाइट पे लॉगिन करना है, डैशबोर्ड में एडमिन में आके, और जो प्राइवेट है या फिर ड्राफ्ट है उसे मुझे फिर से पब्लिक करना है, ऐसा कुछ आपको करना नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेट एंड टाइम उसके लिए होता है।